फरीक़ैन में मुआहिदा सुलह के मुताल्लिक गुफ्तगू जारी रही। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु इन शर्तों से बहुत परेशान और तंग दिल थे जो इस गुफ्तगू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा रहे थे। चुनाचे वो एकदम उठे और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचकर उनसे कहने लगे, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्यों नहीं? हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं? हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या वो मुशरिक नहीं है? हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तो फिर हम अपने दीन में कमजोरी को दखल क्यों दे रहे हैं? हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उमर, हुजूर की इताअत करो, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं भी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु इस गुफ्तगू से मुतमईन नहीं हुए जो उनके और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के दरमियान हुई थी। चुनाचे इसी गम और गुस्से के आलम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। कहा, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? फरमाया, हैं। कहा, क्या वो मुशरिक नहीं हैं? फरमाया, हाँ हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, तो फिर हम अपने दीन में कमजोरी को क्यों दखल दे रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा और उसका नबी हूँ, हरगिज उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा और वो कभी मुझे नाकाम नहीं होने देगा। इस जवाब से हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए। बाद को वो फरमाया करते थे, उस दिन मैंने जो कुछ किया और अपने नज़दीक भलाई के लिए जो बातें कहीं, उनके डर से आज तक सदका देता हूँ, रोजे रखता हूँ, नफल पढ़ता हूँ और गुलाम आज़ाद करता हूँ। देखिए आपने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की ये इज्जत नफ्स और खुद एतमादी। और सच तो ये है कि उन्हें अपनी राय को वक़ी समझना ही चाहिए था। असीरान बद्र के मामले में वही इलाही ने उनके मौक़िफ़ की हिमायत की थी। फिर जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अब्दुल्ला बिन उबई के कत्ल का मशवरा पेश किया था, तो इस यकीन से पहले कि इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात से ज्यादा बाबरकत है, वो अपनी राय से नहीं हटे थे और इसके बाद ये सुलह हुदैबिया के सिलसिले में भी उन्हें बराबर अपनी राय पर इसरार कर रहा था। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद में वही नाजिल हुई और इसने मुआहिदे को फतह मुबीन से ताबीर किया। इस तरह राय के मामले में वो ज़ात रिसालत से भी इख्तलाफ करते थे और जब तक वही का नुज़ूल या उनकी राय के मुवाफ़िक़ या मुखालिफ वाक़े का ज़ुहूर हक़ को उन पर वाज़े न कर देता, वो अपनी राय पर जमे रहते। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु अपनी फ़िक्र को मुजर्रद नज़रियात में उलझाना पसंद नहीं फरमाते थे कि उन्हें उलट पलट कर उनकी छानबीन करके उनसे मंतकी नताइज मुरत्तब करते रहें, बल्कि जाहिलियत की तरह ज़माना इस्लाम में भी उनकी तवज्जो उन्हीं मसाइल पर मरकूज रही जिनका पेश नज़र जिंदगी के वाक़यात पर कोई अमली असर हो, और यही अमली असर था जिसने असीरान बद्र, इब्ने उबई और सुलह हुदैबिया के मामलात में उन्हें अपनी राय पर शिद्दत के साथ कायम रखा। जिस तरह इसके बाद भी मुसलमानों के आम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास मामलात में जिनसे मुताल्लिक वही नाजिल नहीं हुई थी, उनकी राय में इस्तकामत और जोश पैदा करता रहा। अहले मक्का को नबीज का बेहद शौक था। खुद हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जाहिलियत के ज़माने में शराब पीते थे और दूसरे मुसलमान भी मक्का के दौरान क़याम और मदीना की हिजरत के चंद साल बाद तक मैनोशी करते रहे। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया कि शराब लोगों में हैजान व गज़ब पैदा करती है। इसे पीकर शराबी एक दूसरे की बदगोई करते और आपस में बदकलामी से पेश आते हैं। फिर यहूदी और मुनाफिकीन औस व खजरज को भड़काने, उनके पुराने झगड़ों को हवा देने के लिए अक्सर व बेशतर शराब नोशी के औकात से फायदा उठाते हैं। ये देखकर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, लेकिन उस वक्त तक शराब के बारे में वही नाजिल ना हुई थी। इसलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ए अल्लाह, हमें शराब के मुतालिक कुछ बता। चुनाचे ये आयत नाजिल हुई, यस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा
सूरतुल बकरा आयत 219। तर्जमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान तुमसे पूछते हैं शराब पीना और जुआ खेलना कैसा है। कह दो इन दोनों चीजों में बड़ा नुकसान है और लोगों के कुछ फायदे भी हैं, मगर इनका नुकसान फायदे से बढ़कर है। चूंकि इस आयत में शराब की ममानियत नहीं थी, इसलिए बाज मुसलमानों की रातें अब भी बादव जाम में बसर होती थी। वो जब नमाज पढ़ते तो उन्हें कुछ मालूम न था कि क्या कह रहे हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फिर अर्ज किया, ए अल्लाह, शराब के मुतालिक हमें हिदायत दे, इसमें अक्ल और माल दोनों का नुकसान है। इस पर ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। सूरतुन निसा आयत 43। तर्जुमा, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ यहाँ तक कि नशा उतर जाए, और जो मुंह से निकालते हो उसको समझने लगो। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। उस दिन से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करा दिया कि लोग मस्ती और बेखबरी की हालत में नमाज के करीब ना आए। इस ऐलान से मुसलमानों ने अगरचे शराब नोशी तर्क न की तो बराए नाम जरूर कर दी, लेकिन कुछ लोगों में इसके बुरे असरात कायम रहे। एक दफा शराब पीते में एक अंसारी और एक मुहाजिर का आपस में झगड़ा हो गया और अंसारी ने कबाब की हड्डी मुहाजिर के खींच मारी। दोनों नशे में थे, लड़ पड़े और नौबत मार कुटाई तक पहुंच गई। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने यह देखा तो बारगाहे इलाही में फिर दरखास्त की, ऐ अल्लाह, हमें शराब के बारे में मुफस्सल हिदायत दे कि ये अक्ल और माल दोनों की दुश्मन है। इस पर यह वही नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िअ बैनहुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खम्रि वल मैसिर वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाति फहल अंतुम मुंतहून। सूरतुल माइदा आयत 90-91। तर्जुमा, मुसलमानों, शराब और जुआ और बुतों के थान और पांसे ये सब पलीद हैं, शैतानी काम। इनसे बचे रहो ताकि तुम मुराद को पहुंचो। शैतान तो चाहता ही ये है कि शराब और जुए से तुम में अदावत और बुग़्ज़ पैदा कर दे और तुम्हें खुदा की याद और नमाज से बाज रखे। तो अब भी तुम बाज आते हो या नहीं? इम्तनाए शराब का ये हुक्म बाज मुसलमानों को शाख गुजरा और उन्होंने कहा, शराब नापाक कैसे हो सकती है, जबकि ये फलां फलां के पेट में थी जब वो उहद में शहीद हुए, और फलां फलां के पेट में थी जब वो बद्र में शहीद हुए। इस पर ये आयत नाजिल हुई, लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फीमा तइमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सालिहाति सुम्मा इत्तक़ौ व आमनू सुम्मा इत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सूरतुल माइदा आयत 93। तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए, उन पर पहले जो कुछ खा पी चुके उसका कुछ गुनाह नहीं। जब वो शिर्क से बचें और ईमान पर कायम रहें और नेक काम करते रहें, फिर हराम चीजों से बचें और यकीन करें, और फिर बचें और अच्छे काम करें, और अल्लाह अच्छे काम करने वालों को पसंद करता है। मुसलमानों के एक मामले में जिसके मुताल्लिक वही ने इस वक्त तक कोई हुक्म सादिर न किया था, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की रविश ये थी। उनके नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात भी दूसरे लोगों के मामलात की तरह खास न थे, बल्कि उनका शुमार भी मुसलमानों के आम मसाइल में होता था।
یہی وجہ تھی کہ وہ ان معاملات میں دخل دیتے اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو پردہ کرائیے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ ازواج مطہرات رات کو قضائے حاجت کے لیے جاتی تھیں۔ ایک دن سعودہ رضی اللہ عنہا بنت زمعہ جو طویل القامت تھیں رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب اس وقت ایک مجلس میں بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر بولے، سعودہ رضی اللہ عنہا، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ پردے کا حکم نازل ہو، چنانچہ اللہ عز و جل نے پردے کی آیات نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے سبھی قسم کے لوگ آئیں گے، بہتر ہے آپ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کو پردے کا حکم فرما دیں۔ اس پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ آیت حجاب سورۃ الاحزاب آیت 31-32 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ترجمہ، اے پیغمبر کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم خدا سے ڈرتی ہو تو غیر مردوں سے دبی زبان یعنی باریک آواز سے بات نہ کرو۔ ایسا کرو گی تو جس کے دل میں گھوٹ ہے اس کو لالچ پیدا ہوگا، اور کھری کھری صاف بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں جمی رہو، اور دور جاہلیت جیسی زینت و آرائش کا مظاہرہ نہ کرو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندی باتیں دور کر دے اور تم کو پاک و صاف بنا دے۔ پھر اللہ جل شانہ سورۃ الاحزاب آیت 59 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ اپنی چادروں کا گھونگھٹ نکال لیں، اس سے وہ پہچانی جائیں گی تاکہ کوئی انہیں ستائے نہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجی معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دخل اندازی کا ایک اور واقعہ ہے جو شاید نہ ہوتا اگر ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں شامل نہ ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ان سے انصاف نہیں کیا جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت میں ان پر زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از راہ محبت بچے سے شفقت فرمانے لگے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی دیکھا دیکھی تمام امہات المؤمنین نے شکایت کی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لینے کی تحدید کا خیال فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک صحیح روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، امہات المؤمنین میں وہ دو کون تھیں جنہوں نے یہ شکایت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
हफ्सा और आयशा रदियल्लाहु अन्हु। इसके बाद कहा, वल्लाह हम जाहिलियत में औरतों की कोई हैसियत न समझते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनके बारे में जो नाजिल करना था और जो हिस्सा उन्हें दिलवाना था दिलवा दिया। एक दफा मुझे कोई मामला दरपेश आया। मेरी बीवी ने कहा, आप ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, तुम कौन होती हो? तुमसे इस मामले में दखल देने को किसने कहा है? वो बोली, इब्ने खत्ताब, ताज्जुब है, तुम मेरी जरा सी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम्हारी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा जवाब देती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर गजबनाक रहते हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये सुनते ही मैंने चादर उठाई और घर से निकल गया और घर से निकलकर सीधा हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचा और उससे कहा, बेटी, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा जवाब देती हो कि हुजूर दिन भर गजबनाक रहते हैं? हजरत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, हाँ, खुदा की कसम हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते हैं। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हें अल्लाह की सजा और उसके रसूल के गजब से डराता हूँ। बेटी, अपने मुताल्लिक किसी गलत फहमी में मुब्तला न हो। उस यानी आयशा रदियल्लाहु अन्हा को तो उसके हुस्न और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने नाज़ा कर दिया है। ये कहकर मैं वहां से निकला और उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचा, जो मेरी रिश्तेदार थी। जब इस सिलसिले में उनसे बात हुई तो उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, इब्ने खत्ताब, हैरत है तुम हर बात में दखल लेते हो। अब ये चाहते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज के मामलात में भी दखल देने लगो। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उनकी ये बात मेरे दिल में बैठ गई। मैं आगे जो कहना चाहता था ना कह सका और उनके पास से उठ के चला आया। एक अंसारी मेरे दोस्त थे। हम में से किसी एक की गैर मौजूदगी में जो बातें होती वो हम एक दूसरे को सुना दिया करते थे। इन दिनों हम गस्सान के एक बादशाह से खौफजदा थे, जिसके मुताल्लिक सुनने में आया था कि वो हम पर हमला करना चाहता है और हमारे दिल हर वक्त उस मुतवक्के हमले के ख्यालात से लबरेज रहते थे। एक दिन मेरे अंसारी दोस्त ने जोर जोर से कुंडी खटखटाई और कहा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने घबरा कर पूछा, क्या गस्सानी आ गया? बोले, नहीं, इससे भी बड़ा हादिसा पेश आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात से अलहदगी इख्तियार फरमा ली है। मैंने कहा, बुरा हो हफ्सा और आयशा का, और चादर लेकर सीधा खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला खाने पर तशरीफ फरमा थे, जिस तक पहुंचने का जरिया एक सीढ़ी थी जो खजूर का तना खोद कर बनाई गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम असवद रदियल्लाहु अन्हु सीढ़ी के सिरे पर खड़े थे। मैंने उनसे कहा, अर्ज कर दो, उमर बिन खत्ताब हाजिर हुआ है, और उन्होंने मेरे लिए इजाजत तलब की। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने ये गुफ्तगू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोहराई, और जब उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा की बात पर पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह तक अज़वाज मुतहरात से अलहदा रहे। जब पूरा महीना गुजर गया तो मुसलमान मस्जिद में जमा हुए और एक दूसरे से कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को तलाक दे दी है। ये सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बाला खाने के पास पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम रबाख को आवाज दी कि हाजिरी की इजाजत तलब करें, लेकिन रबाख ने जवाब न दिया। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने दोबारा आवाज दी और जब दूसरी बार भी जवाब न मिला तो बुलंद आवाज से कहा, रबाह, मेरी हाजिरी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करो। मेरा ख्याल है हुजूर ये गुमान फरमा रहे हैं कि मैं हफ्सा के लिए आया हूँ। खुदा की कसम, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दें तो मैं हफ्सा की गर्दन मार दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिरी की इजाजत मरहमत फरमा दी और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहरात की कौन सी बात क़ल्ब रिसालत पर गरां गुजरी? अगर हुजूर उन्हें तलाक दे चुके हैं तो अल्लाह और उसके मलाइका जिब्रील, मिकाइल, मैं, अबू बकर और तमाम मुसलमान हुजूर के साथ हैं। इसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलसल बातें करते रहे।
یہاں تک کہ بشرہ مبارک سے غصہ و غضب کے آثار معدوم ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔